Hello everyone, this is Alam from School of Accounts and today is the 7th class out of the 100 commerce classes और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, तो आज हम लिक्विडिटी रेशियो के आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक एक सवाल क्लास में डिस्कस करके दूंगा, मतलब इससे डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आपने सारी क्लासेस सीक्वेंस में लिया है, सारी क्लासेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया है, तो आप यकीन मानना कि एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आया हो या आ सकता है जो मैं स्किप कर दूं। मैं एक एक सवाल क्लास में डिस्कस करूंगा। चाहे मुझे देखो, मैं कई बार देखता हूं यूट्यूब चैनल पे कई सारी टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट बताया, 2 सवाल बताए, लीजिए जी हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जानते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। हम भी रेशियो एनालिसिस के लगभग 140 से 150 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक साथ अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन एक दिन में करवा दूंगा, तो हो सकता है जो हमारे बहुत नालायक बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आए। इसीलिए मैं हर क्लास में 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस करवाता हूँ। छोटे क्वेश्चन होंगे 6-7 सवाल करवा दूंगा, बड़े सवाल होंगे 2 या 3 करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा सारी क्लासेस। इस 100 डेज का प्रॉमिस क्या था हमारा कि सर पूरा चैप्टर करेंगे विद डिटेल, विद एक एक कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास से जस्ट आगे वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था और 16वां क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे मालूम है इस टॉपिक के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। लिक्विडिटी के भी क्वेश्चन है, सॉल्वेंसी के हैं, एक्टिविटी के हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के, लगभग 150-200 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है? तो सर हमें करंट रेशियो गिवन है, करंट असेट गिवन है 1 लाख रुपए की। इन्वेंट्री हमें गिवन है, इन्वेंट्री 20,000 रुपए की। इसके बाद वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, दिस इज 60,000, 60,000 रुपए। एंड द कैलकुलेट क्विक रेशियो, और आपको निकालना है क्विक रेशियो। चलिए, तो ये रहा मेरा सुंदर सा सवाल। और आप मेरा स्टाइल जानते हो, मैंने हमेशा कहा है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन हो जस्ट सॉल्व इट, उसी को सॉल्व करो। जो भी फॉर्मूला मुझे गिवन है हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए मेरे सवाल में क्या गिवन है? सर करंट असेट गिवन है बेटा, इसका तो कोई फॉर्मूला ही होता ही नहीं है। सर जी इन्वेंट्री गिवन है, इसका भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो बच कौन सा गया? सर बच गया वर्किंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000 का, करंट असेट मुझे गिवन है 1 लाख का, और करंट लाइबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मैं करंट लाइबिलिटी को यहां ले आऊं, 60,000 को वहां लेके जाऊं, तो ये बन गया करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 60,000। तो करंट लाइबिलिटी विल बी 40,000। देखिए पहला स्टेप निकल गया, नहीं निकला? तो सर हमें पता चल गया कि करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने का है? 40,000 का। सर इसके अलावा और क्या निकालना? बेटा मुझे निकालना है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो हमने फाइंड आउट कर दिया, अब मुझे क्विक असेट निकालना है। तो याद करके बताइए कि क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट, लिक्विड असेट, क्या फॉर्मूला होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक इन्वेंट्री। अब देखो मेरे सवाल में करंट असेट ऑलरेडी गिवन है कितने का? 1 लाख रुपए का। तो मैं यहां लिखूंगा 1 लाख रुपए हमारा करंट असेट है। प्रीपेड ना दे रखा हो तो हम क्या मानते हैं? 0। इन्वेंट्री हमें गिवन है 20,000 का, तो मैं इन्वेंट्री यहां लिखूंगा 20,000 एंड द आंसर विल बी 80,000। तो ध्यान से देखो, मैंने क्विक असेट भी निकाल दिया, मैंने करंट लायबिलिटी भी निकाल दिया। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देयरफॉर क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, सर क्विक असेट हमने निकाला 80,000, करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40,000।
जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2:1. तो दिस इज द क्विक रेशियो विच आर 2:1. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. है ना सुंदर सवाल? बेटा मैंने आपसे डे 1 कहा था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आसान वाले भी, मुश्किल वाले भी, कॉम्प्लिकेटेड वाले भी, एग्जाम वाले भी, प्रैक्टिस वाले भी, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा. ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है. क्या लिखा है? करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है. चलिए मैं इनका इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं. करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन है 60,000. वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000, 1,80,000. इन्वेंट्री हमें गिवन है 60,000. इन्वेंट्री 60,000. इसके अलावा मुझे कैलकुलेट क्विक रेशियो, और आप मुझे क्विक रेशियो निकाल कर दिखाइए. बिल्कुल सेम सवाल जो मैंने अभी 16 किया था, एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें करंट लाइबिलिटी गिवन है और उस वाले में हमें करंट असेट गिवन था. तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस क्यों दे रखा है? बेटा प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन देने पड़ेंगे. तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं. तो बेटा अभी मैंने क्या कहा, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है सिर्फ उसी का फॉर्मूला लगाओ. तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर. करंट लायबिलिटी का कोई फॉर्मूला होता नहीं, वर्किंग कैपिटल का होता है, इन्वेंट्री का नहीं होता है. तो मैं यहाँ पे फिर से वर्किंग कैपिटल लिखने वाला हूँ. बिल्कुल सेम सवाल बेटा जो अभी किया था हमने. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. फिर वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,80,000. करंट असेट हमें मालूम नहीं है और करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन है 60,000. अगर मैं 60,000 को यहाँ लेकर आऊँ तो 180 और ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस, तो ये बन गया 2,40,000 इज इक्वल्स टू करंट असेट. लीजिए मिल गया करंट असेट जी, कोई दिक्कत है? अब हम दूसरा ये बताओ, हमें चाहिए क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो अब हम निकालेंगे क्विक असेट, और आप मुझे बताइए क्विक असेट निकालने का फॉर्मूला. तो सर क्विक असेट निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. सर जी करंट असेट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2,40,000, 2,40,000. इन्वेंट्री मेरे सवाल में गिवन है कितना जी, 60,000. और प्रीपेड एक्सपेंस ना गिवन हो तो हम जीरो मान सकते हैं. तो ये फिर से आ गया 1,80,000. दिस इज क्विक असेट. अब मुझे बताइए, क्विक असेट आ गया, करंट असेट आ गया, करंट लायबिलिटी तो मुझे गिवन था, पुट कर लो. और आपको निकालना क्या था? तो सर हमें निकालना था क्विक रेशियो. एंड द क्विक फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी. सर क्विक असेट हमने निकाला 1,80,000 का, करंट लायबिलिटी मेरे सवाल में गिवन था 60,000 का. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आ गया 3:1. दिस इज कॉल्ड क्विक रेशियो. तो क्विक रेशियो हमें मिल गया कितना, 3:1. है ना सिमिलर क्वेश्चन, बस जरा सा चेंज था. पिछले वाले सवाल में हमें करंट असेट गिवन था और इस वाले सवाल में हमें करंट लायबिलिटी गिवन है. बाकी एवरीथिंग इज सेम. मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल ड्राफ्ट कर रखे हैं, रीजन बीइंग आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. ठीक से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे. चलिए ठीक है सर, ये सवाल तो हमसे हो गया. अब बताइए अगला सवाल. तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सवाल थोड़ा सा सुंदर लग रहा है. सुंदर क्यों बोल रहा हूँ? इसमें क्विक रेशियो गिवन है, करंट असेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है और आपको करंट रेशियो निकालना है. मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ. क्विक रेशियो 3:1. मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर ना बताए तो हम क्या मानेंगे, 1. करंट असेट भी हमें गिवन है, दिस इज 70,000. इसके अलावा इन्वेंट्री हमें गिवन है, ये आ गया 10,000, 10,000. आपसे कहता है करंट लायबिलिटी निकाल के दिखाओ. मैं फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करूंगा बेटा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो कोशिश करो वही इन्फॉर्मेशन की फॉर्मूले लगाने की. कभी सवाल गलत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा करने में. कैसे? सर मेरे सवाल में क्विक रेशियो गिवन है तो मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा सकता हूं, लेकिन करंट असेट भी है इन्वेंट्री में. देखते हैं क्या अप्लाई होता है. सावधान, थोड़ा सा ट्रिक लगा रहा है इसमें. आप मुझे ये बताइए
क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट, लिक्विड असेट, कुछ भी बोलो आप इसे नाम, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो। अब मुझे बताइए, क्या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं? थोड़ा सा कैसे? सर, आपको क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखना, राइट? तो मैं लिख रहा हूँ क्विक रेशियो। क्या मैं क्विक असेट को ऐसे लिख सकता हूं? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आप जानते हो बेटा मैंने क्या करा है, मैंने क्विक असेट का फॉर्मूला पुट कर दिया, क्विक असेट का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में तो करंट लायबिलिटी एज इट इज रहने दो। अब वैल्यू पुट करो तो सर क्विक रेशियो हमें गिवन है 3:1, करंट असेट मुझे गिवन है 70,000, इन्वेंट्री मुझे गिवन है 10,000, प्रीपेड ना बताए तो हम 0 मानते हैं, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जरा चेक करो, अगर मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकालता हूं तो 70 में से 10 माइनस करेंगे 60,000, डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आके डिवाइड हो गया, देयरफॉर द करंट लायबिलिटी इज 20,000। देखो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि क्विक असेट्स की जगह पर हम क्विक असेट का फॉर्मूला पुट कर। अब जैसे ही हमने करंट लायबिलिटी निकाल लिया, उसने मांगा भी क्या था मेरे से? करंट लायबिलिटी। मेरा सवाल वहीं खत्म हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इन फ्यूचर कभी कहता है सर नहीं नहीं आप करंट लायबिलिटी ना बताओ, आप करंट लायबिलिटी बिल्कुल ना बताओ, आप एक काम करो करंट रेशियो निकाल के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगा देंगे, हम लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमें ऑलरेडी गिवन था 70,000, करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया 20,000, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3.5:1। दिस इज करंट रेशियो। तो ये सेवा भाव है, ठीक है, हमने सेवा भाव से ये सवाल किया। हालांकि मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि उसने मेरे से मांगा था करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, है ना। सुंदर सुंदर सवाल एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा कहता है सर ये तो बहुत सुंदर सवाल है। तो आज हम ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। बट होमवर्क ट्राई करके जरूर आना बेटा, जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना सवाल करने में मजा ही नहीं आता है। जब आप होमवर्क करके आओगे तो लगेगा हाँ हमने प्रैक्टिस किया है। और हाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस क्लासेस में, इस सीरीज में, रेशियो एनालिसिस या मास्टर क्लासेस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको फील नहीं होने दूंगा कि दिस इज एन ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। क्या ये फ्री वाले क्लासेस है या पेड वाली क्लासेस है, पता ही नहीं चलेगा आपको। इतना सुंदर तरीके से एक एक सवाल में क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो बच्चे होमवर्क करके आएंगे ना उसको मजा भी आएगा कि सर हमने ये सवाल करा, हमारा आंसर ये आया था, देखो जरा आपका आंसर क्या आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि बस मैं डिलीवर कर दूंगा, लो भैया पकड़ो ये सवाल है। मैं आपको हर क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगा, जितने होमवर्क दूंगा उन सब के। तो आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 19 टू, चलो ज़्यादा सवाल नहीं दे रहा हूँ, 23 तक दे रहा हूँ, ओके। 4-5 सवाल है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना। और अगर डाउट हुआ तो हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।